Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is the 28th of May. So आज 28th of May है और कल के दिन में 29th of May आपका एग्ज़ाम होने वाला है. So हेलो एंड वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एंड देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत बड़ा जो क्वेश्चन बना पड़ा है कि सर 90 मिनट्स में हम कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे. तो चलो एक लास्ट मोमेंट, एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है. ओके, कल के दिन में हमारा रिवीजन लेक्चर्स नहीं हो पाया था. रियली सॉरी फॉर दैट. उसका रीज़न था एक्चुअली एक छोटा सा एक माइनर इंजरी मुझे आ गया था, इसीलिए मैं नहीं ले पाया, कंडक्ट कर पाया. बट डोंट वरी एट ऑल, आज पूरा दिन लाइव सेशन हम करने वाले हैं. ये वीडियो आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में दोपहर में 2:30 से 3 बजे के आसपास में लाइव सेशंस हमारे शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पे हम आपके लाइव डाउट्स भी ले लेंगे. सो डोंट वरी एट ऑल, वी आर देयर विथ यू इन द लास्ट मोमेंट एज वेल. ठीक है, जितना होगा विल बी डूइंग इट फॉर यू. अब देखो, सबसे पहले 54 सेकंड्स में क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें. ये एक बहुत बड़ा एक जैसे क्वेश्चन बना पड़ा है कि कैसे मतलब सॉल्व होगा क्वेश्चंस. तो 90 मिनट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं. कल के दिन में आपकी एग्ज़ाम है. देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि आप लोगों में से जितने भी लोगों ने अभी तक कोई भी चीज़, कोई भी पढ़ाई नहीं की है, मेगा रिवीजन सीरीज़ ज़रूर एक बार देख लेना, गो थ्रू ज़रूर कर लेना. एटलीस्ट मेगा रिवीजन सीरीज़ जो है ना, पूरा का पूरा उसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं. तो मेगा रिवीजन सीरीज़ और साथ में जो हमने पीडीएफ्स वगैरह एंड में दिए हैं कंप्यूटर्स वगैरह के लिए, वो सबको भी आप लोग एक बार प्लीज़ रीड आउट कर लेना. मैथ्स के लिए आप लोग बात करें तो सर फार्मूलाज वगैरह, तो फार्मूलाज आज हम रिवाइज़ कर लेंगे लाइव सेशंस में. एक बार हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, उसको भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. तो आप देखो 90 मिनट्स में पेपर सॉल्व कैसे होगा. अब 90 मिनट्स में अगर हम देखें तो 90 मिनट्स, ओके, अब हम लोग ने जब इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पर क्वेश्चन मतलब कि 54 सेकेंड्स आपको मिलता है फॉर वन क्वेश्चन. लेकिन दिस इज़ नॉट, मतलब ये किया नहीं जा सकता. अब देखो, क्योंकि आपका पार्टली यहाँ पे टाइम नहीं दिया, ऐसा नहीं बोला कि 30 मिनट्स के लिए हम आपका इंग्लिश का सेक्शन ओपन करेंगे, 15 मिनट्स के लिए इसका सेक्शन. टाइम आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो. तो 90 मिनट्स आपको दे दिया जा रहा है, टाइम आप आपके हिसाब से मैनेज करो. तो ऐसा करना है यहाँ पे. ठीक है, तो टाइम को आपके हिसाब से मैनेज करना है आपको, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो टाइम हम हमारे हिसाब से एक बार मैनेज कर लेंगे. अब देखो, इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी मेगा रिवीजन लेक्चर्स में बहुत बार ये चीज़ बताई है कि आपको करना क्या है. इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज 40 क्वेश्चन ही यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं. 30 मिनट्स में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 45 सेकेंड्स आपको ईच क्वेश्चन के लिए मिलता है, जो कि इंग्लिश के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ज़रूर है. ठीक है, तो इंग्लिश के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम. वैसे ही अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, ठीक है, तो रीजनिंग थोड़ा रुक जाओ, रीजनिंग पे आते हैं अभी हम, लेकिन उसके बाद में हम थोड़ा सा थोड़ा बाद में बात करेंगे. पहले हम कंप्यूटर और जी के बारे में कंप्यूटर के लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम, कंप्यूटर के लिए भी और जी के लिए, दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है. मतलब मैं बोल रहा हूँ दिया नहीं जा रहा है, आपको यूज़ करना है. ठीक है, तो 10 मिनट्स फॉर कंप्यूटर, 10 मिनट्स फॉर जी के. मतलब कि आपके पास, आपने देखा होगा काउंटर आपके टॉप राइट, मतलब टॉप में आपके काउंटर रन हो रहा होगा, तो 90 से काउंटर शुरू होगा. तो आपका काउंटर जब 60 को टच करेगा, ठीक है, आपका जब काउंटर 60 को टच करेगा तो बाय दैट टाइम आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके पहले ही अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहे हैं. उसके बाद में आपको सीधा चले जाना है कंप्यूटर्स के सेक्शन में या फिर जीके के सेक्शन में. आपका प्रेफरेंस है आपको कहाँ पे कैसे करना है. मैं इसलिए बोला कंप्यूटर जीके के सेक्शन में चले जाओ, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज डायरेक्टली आप 20 मिनट के अंदर देख के जो भी क्वेश्चन है उसको टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, तो अगर 10 मिनट के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर आपने 20 ने यहाँ पे होने वाला 15 क्वेश्चंस, यहाँ पे होने वाला 15 क्वेश्चंस, तो अगर नेक्स्ट 20 मिनट्स है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर आपने 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है. ठीक है, अगर अटेम्प्ट भी कर लिया है आपने यहाँ पे, तो आप बहुत ही ईजिली मूव फॉरवर्ड कर सकते हो.
ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर आपको कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन और 10 मिनट के अंदर जीके के आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे पर क्वेश्चन। तो 40 सेकंड्स इज एन डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज देखो जीके क्या होता है, जीके का क्वेश्चन ऐसा कोई सॉल्व करने वाली चीज़ तो नहीं, अगर आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये सिंपल से इस तरीके से रूल यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एंड जीके उस तरीके से होता है, तो इसीलिए 40 सेकंड्स इज एन डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि जहाँ पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीके क्वेश्चन को जो कि सिर्फ देखते ही आप मार्क कर दो तो 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा। शायद से कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कभी थोड़ा सा याद करने की कोशिश तो वहाँ पे एक मिनट के आसपास लग जाएगा। तो भी देखो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अगर 1 मिनट 10 सेकंड ही लगा है, तो एक्चुअल में 40 सेकंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 80 सेकंड्स लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी 80 सेकंड्स और 1 मिनट में कितना यहाँ पे 60, सॉरी 1 मिनट में ना यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हुआ ये, दिस इज दिस इज 10 सेकेंड्स, तो 70 सेकेंड्स यहाँ पे लगे हैं, देख लो। तो 70 सेकेंड्स में हुआ, मतलब 70 सेकेंड्स में आपका हो गया। यहाँ पे नॉर्मली 80 सेकेंड्स में होने वाला था, तो भी आपने 10 सेकेंड को सेव किया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जीके में जो आप देखते ही टिक मार दोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद से यहाँ 20 मिनट भी नहीं लगे, 15 मिनट के अंदर दोनों सेक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो जितना भी टाइम आप बचा पाओगे वो सारा टाइम को उठा के, ओके। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि 60 का काउंटर हिट होते ही आपको स्विच कर देना है टूवर्ड्स मैथ्स, ठीक है। टूवर्ड्स मैथ्स आपको चले जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों के लिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे जाके मे भी हो सकता है। अब देखो आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस का मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं, तो आप भी आपकी तरीके से सोचते, मैं अपने तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आपको जाना है रीजनिंग एंड मैथ्स में। रीजनिंग एंड मैथ्स में आपको पहला जो अटेम्प्ट करना है वो है रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग कंपैरेटिवली मैथ्स से थोड़ा ईजियर होगा आप सभी लोग, बिकॉज मैथ्स में प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रहा है। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए मैंने 40 मिनट्स का एलोकेशन किया है, 40 मिनट्स का एलोकेशन, जहाँ पे 80 सेकंड्स आपको मिलता है पर क्वेश्चन, दैट इज 1 मिनट 20 सेकंड्स। तो 1 मिनट 20 सेकंड्स इज एन डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक अच्छा टाइम है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है वो 30 सेकंड्स में हो जाएंगे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरीके से हम लोग बार्टर सिस्टम पे काम करेंगे। बार्टर सिस्टम में मतलब कि 30 सेकंड यहाँ लगा तो जो टाइम बच गया उसको सीटिंग अरेंजमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आप अच्छी तरीके से पेपर को 90 मिनट्स में बहुत ही इजीली, 90 मिनट्स कम टाइम नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, 90 मिनट्स कम टाइम नहीं है अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और भी डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे 60 सेकंड्स के अंदर हमको 100 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ता है, एंड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगानी है, आपका टाइम कैलकुलेशन बनाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अच्छी तरीके से अगर आप करोगे ना तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी आंसर आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, क्योंकि नो नेगेटिव मार्क है यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सीईटी में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो कोई पनिशमेंट नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए कुछ भी हो जाएगा, कोई भी आंसर मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर ब्लैंक मत छोड़ना, सभी का कुछ ना कुछ मार्क ज़रूर कर देना, ठीक है, कुछ ना कुछ मार्क ज़रूर कर देना, जो भी अप्रॉक्सीमेट कुछ अगर लगता रहे तो मार्क ज़रूर कर देना, ओके। डू नॉट लीव, ओके, डू नॉट लीव, ओके, एनी क्वेश्चन, ओके, एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, ठीक है। ये मैं कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रॉन्ग हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, छोड़ दोगे तो भी तो रॉन्ग ही हो रहा है, राइट, छोड़ दोगे तो भी तो रॉन्ग हो रहा है। तो उससे अच्छा टिक करके रॉन्ग हो जाए, शायद से देख अगर टिक कर दोगे जैसे ए बी सी डी, इसमें से बी अगर टिक भी कर दिया तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद से अगर उसका बी ऑप्शन बनेगा तो आपका आंसर तो राइट हो जाएगा ना वहाँ पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कभी भी अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, ठीक है, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है आपको। सो आई होप सो दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आपको पेपर को आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बी काम, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का मतलब यहाँ ज़्यादा टेंशन वगैरह मतलब, एकदम काम रहो, एकदम काम और कूल रहो, ठीक है, आराम से, मतलब अब
कल क्योंकि एग्ज़ाम है, तो आप आज के दिन में वेरी काम रहो और कल के दिन में भी वेरी काम रहना। कोई भी टेंशन एनजाइटी वगैरह मत आने देना आपके अंदर, बिकॉज अगर वो आएगा तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। बाकी ड्रेस कोड के ऊपर आप लोग बोले थे कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, सारे इंस्ट्रक्शंस क्या, उन सब के ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज हम डिस्कशन कर लेंगे, 100% बी अश्योर्ड, आज हम डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, मैं हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। जो भी कुछ रहेगा विल डील विद इट, ओके। सो और नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स रहेंगे जो कि मैं आप लोगों को देते रहूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, that's it for the this lecture, not for the day. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.